Let's Mike Nari News। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन और आप देख रहे हैं नारी न्यूज। आज हम बात करेंगे उस क्रांति की जिसने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बना दिया। लेकिन ये कहानी सिर्फ दूध की नहीं है, ये कहानी उन करोड़ों महिलाओं की है जिनके हाथों की मेहनत हर सुबह भारत की अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा देती है। ये कहानी उस महिला किसान की है जो सूरज उगने से पहले जाग जाती है, लेकिन जिसके नाम पर न गाय होती है, न भैंस, न बैंक लोन और ना ही अक्सर उस आय का अधिकार जिसे कमाने में उसका सबसे बड़ा योगदान होता है। भारत आज गर्व से कहता है कि दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। वर्ष 2024-25 में देश ने लगभग 24 करोड़ 78 लाख 70 हजार टन दूध का उत्पादन किया। पिछले एक दशक में भारत के दूध उत्पादन में लगभग 64% की वृद्धि दर्ज की गई है। आज देश में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता बढ़कर 485 ग्राम प्रतिदिन हो चुकी है, जो वैश्विक औसत से काफी अधिक है। दुनिया के कुल दूध उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी लगभग 1/4 तक पहुंच चुकी है। ये उपलब्धि किसी एक राज्य, एक संस्था या एक योजना की नहीं, बल्कि करोड़ों ग्रामीण परिवारों के सामूहिक परिश्रम का परिणाम है। लेकिन जब इस उपलब्धि का जश्न मनाया जाता है, तब अक्सर एक सवाल पीछे छूट जाता है, इस सफलता की असली रीढ़ कौन है? यदि गांव की ओर चले तो इसका जवाब किसी सरकारी रिपोर्ट से पहले गांव की सुबह दे देती है। सुबह के 4 बजे हैं, गांव की गलियों में अभी सन्नाटा है, लेकिन एक घर में चूल्हा जल रहा है। आंगन में बंधी गाय और भैंस अपनी मालकिन की आहट पहचान चुकी हैं। वो महिला सबसे पहले पशुओं को पानी पिलाती है, फिर चारा तैयार करती है, उनके शरीर को साफ करती है। यदि कोई पशु बीमार है तो उसकी दवा का ध्यान रखती है। उसके बाद दूध निकालती है, उसे छानती है और डेयरी संग्रह केंद्र तक पहुंचाने की तैयारी करती है। ये काम पूरा होने के बाद भी उसका दिन खत्म नहीं होता। घर लौटकर बच्चों को स्कूल भेजना, परिवार के लिए खाना बनाना, खेतों में काम करना, बुजुर्गों की देखभाल करना और शाम को फिर वही पूरी प्रक्रिया दोहराना, यही उसकी रोजमर्रा की जिंदगी है। यानी भारत की दुग्ध अर्थव्यवस्था की शुरुआत हर दिन एक महिला के श्रम से होती है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और विभिन्न शोध संस्थानों के अनुसार भारत में डेयरी से जुड़े 70 से 90% दैनिक कार्य महिलाएं करती हैं। पशुओं को खिलाना पिलाना, दूध निकालना, बछड़ों की देखभाल, गोबर की सफाई, चारा संग्रह, पशुओं की निगरानी और दूध को संग्रह केंद्र तक पहुंचाना, इन सभी कामों में महिलाओं की भूमिका सबसे अधिक होती है। यदि एक दिन के लिए गांव की महिलाएं ये काम बंद कर दें तो देश की दुग्ध आपूर्ति व्यवस्था पर तत्काल असर दिखाई देने लगे। लेकिन विडंबना ये है कि इस विशाल योगदान के बावजूद महिलाओं को अक्सर डेयरी किसान नहीं माना जाता। उन्हें केवल परिवार की मददगार या गृहिणी के रूप में देखा जाता है। यही भारत की डेयरी सफलता की सबसे बड़ी अधूरी कहानी है। भारत की दुग्ध क्रांति का इतिहास भी महिलाओं की इस अनकही भूमिका से जुड़ा हुआ है। आजादी के बाद भारत दूध के मामले में आत्मनिर्भर नहीं था। देश को विदेशों से दूध पाउडर और डेयरी उत्पाद आयात करने पड़ते थे। ग्रामीण किसानों को उनके दूध का उचित मूल्य नहीं मिलता था, बिचौलियों का दबदबा था और छोटे पशुपालकों की आय बेहद सीमित थी। ऐसे समय में गुजरात के आनंद से एक ऐसा सहकारी आंदोलन शुरू हुआ जिसने पूरी तस्वीर बदल दी। इस आंदोलन का नेतृत्व किया डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने, जिन्हें भारत की श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। उनके नेतृत्व में अमूल मॉडल विकसित हुआ, जिसने किसानों को सीधे बाजार से जोड़ा। दूध संग्रह केंद्र बने, सहकारी समितियां बनी और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलने लगा। यही मॉडल आगे चलकर ऑपरेशन फ्लड बना और पूरे देश में फैल गया। इसे दुनिया के सबसे सफल ग्रामीण विकास अभियानों में गिना जाता है। लेकिन जब श्वेत क्रांति का इतिहास लिखा गया, तब एक सच अक्सर पीछे रह गया। दूध की हर बूंद के पीछे महिलाओं की मेहनत थी। गांवों में पशुओं की देखभाल का अधिकांश काम महिलाएं ही करती थी। वो दूध निकालती थी, पशुओं को स्वस्थ रखती थी, लेकिन सहकारी समितियों की सदस्यता अक्सर पुरुषों के नाम पर होती थी। यानी मेहनत महिलाओं की, लेकिन पहचान किसी और की। आज भी स्थिति पूरी तरह नहीं बदली है। देश के अनेक राज्यों में यदि आप किसी गांव में जाएं और पूछें कि ये गाय किसकी है, तो जवाब मिलेगा घर के पुरुष सदस्य का नाम। बैंक से लिया गया ऋण भी उन्हीं के नाम पर होगा, पशु का बीमा भी उसी नाम पर होगा, डेयरी समिति की सदस्यता भी उसी के नाम पर होगी। लेकिन यदि पूछा जाए कि पशु की देखभाल कौन करता है, तो जवाब लगभग हर बार एक ही मिलेगा, घर की महिला। यानी पशु का मालिक कोई और, लेकिन पशुपालन की जिम्मेदारी किसी और की। ये केवल सामाजिक असमानता नहीं, बल्कि आर्थिक असमानता भी है। क्योंकि जब पशु महिला के नाम पर नहीं होता तो बैंक से आसानी से ऋण नहीं ले सकती।
कई सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ भी उसे नहीं मिलता। पशु बीमा का दावा करने में भी वो निर्णयकर्ता नहीं होती। दूध बेचकर मिलने वाली आय पर भी कई बार उसका पूरा नियंत्रण नहीं होता। यानी जिसने सबसे ज्यादा श्रम किया वही आर्थिक निर्णय उसे सबसे दूर रह जाती है। ये स्थिति केवल महिलाओं के अधिकारों का सवाल नहीं है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था का भी प्रश्न है। भारत में डेयरी क्षेत्र कृषि के बाद ग्रामीण आय का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। लगभग 8 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवार सीधे या परोक्ष रूप से डेयरी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। छोटे और सीमांत किसानों के लिए ये केवल व्यवसाय नहीं, बल्कि रोज की नगद आय का सबसे भरोसेमंद साधन है। खेती में फसल साल में 1 या 2 बार बिकती है, लेकिन दूध हर दिन बिकता है। यही कारण है कि डेयरी को ग्रामीण अर्थव्यवस्था की डेली कैश इकोनॉमी भी कहा जाता है, और इस रोजाना चलने वाली अर्थव्यवस्था की धुरी महिलाएं हैं। महिलाओं की इस स्थिति को बदलने के लिए अब कई स्तरों पर प्रयास भी शुरू हुए हैं। केंद्र सरकार ने व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 के तहत डेयरी क्षेत्र को और मजबूत बनाने का लक्ष्य रखा है। नई डेयरी सहकारी समितियां बनाई जा रही हैं। पशुओं की नस्ल सुधार, डिजिटल भुगतान, पशु स्वास्थ्य सेवाओं और आधुनिक तकनीक के विस्तार पर काम हो रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महिला डेयरी समितियों और महिला सदस्यों की संख्या बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है, ताकि महिलाएं केवल श्रमिक नहीं बल्कि डेयरी व्यवसाय की साझेदार बन सकें। देश के कई राज्यों में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं अब डेयरी के जरिए अपनी अलग पहचान बना रही हैं। वो केवल दूध बेचने तक सीमित नहीं है, बल्कि दही, पनीर, घी और अन्य दुग्ध उत्पाद बनाकर अतिरिक्त आय भी अर्जित कर रही हैं। कई स्थानों पर दूध का भुगतान सीधे महिलाओं के बैंक खातों में किया जा रहा है। इससे परिवार में उनकी आर्थिक भागीदारी और निर्णय लेने की क्षमता दोनों मजबूत हुई हैं। लेकिन चुनौतियां अभी भी बाकी हैं। आज भी बड़ी संख्या में महिलाओं के नाम पर पशुओं का स्वामित्व दर्ज नहीं है। बैंक ऋण, बीमा, पशु क्रेडिट कार्ड और कई सरकारी योजनाओं का लाभ पुरुषों के नाम से जुड़ा रहता है। यही कारण है कि विशेषज्ञ लगातार मांग कर रहे हैं कि महिलाओं को केवल सहायक नहीं बल्कि आधिकारिक रूप से किसान और डेयरी उद्यमी का दर्जा दिया जाए। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन भी डेयरी क्षेत्र के सामने नई चुनौती बनकर उभर रहा है। बढ़ता तापमान, हरे चारे की कमी, पानी का संकट और पशुओं में बढ़ती बीमारियां दूध उत्पादन को प्रभावित कर रही हैं। इन परिस्थितियों में सबसे पहले वही महिलाएं जूझती हैं जो दिन रात पशुओं की देखभाल करती हैं। इसलिए भविष्य की डेयरी नीतियों में महिलाओं को प्रशिक्षण, आधुनिक तकनीक, पशु स्वास्थ्य सेवाओं और जलवायु अनुकूल पशुपालन की जानकारी देना भी उतना ही जरूरी है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि महिलाओं को पशुओं पर मालिकाना हक, सस्ती ऋण सुविधा, तकनीकी प्रशिक्षण और बाजार तक सीधी पहुंच मिले तो भारत का दूध उत्पादन और तेजी से बढ़ सकता है। इससे न केवल ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ेगी बल्कि महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता भी मजबूत होगी। नारी न्यूज की नजर में भारत की श्वेत क्रांति का अगला अध्याय केवल उत्पादन बढ़ाने का नहीं बल्कि अधिकार बढ़ाने का होना चाहिए, क्योंकि जिसने पशुओं को पाला, दूध उत्पादन बढ़ाया और भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक बनाया, उसे केवल मेहनतकश हाथों के रूप में नहीं बल्कि मालिक, उद्यमी और निर्णयकर्ता के रूप में भी स्वीकार करना होगा। भारत की दूध क्रांति तभी पूरी मानी जाएगी जब गांव की वो महिला जो हर सुबह सबसे पहले पशुओं के बीच अपना दिन शुरू करती है, उसके हाथ में केवल दूध की बाल्टी ही नहीं बल्कि मालिकाना हक, आर्थिक अधिकार और सम्मान भी होगा। इसी उम्मीद के साथ नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and